हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग्स। आज मैं क्लास 10 मैथ का चित्रा प्रकाशन प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात करूंगी। दिया है प्रश्न नंबर 3, दर्शाइए कि यदि कोई धनात्मक पूर्णांक 6q + 5 के रूप का है तो यह 3q + 2 के रूप का होगा जहाँ q कोई पूर्णांक है परंतु विलोम शब्द नहीं है, विलोम सत्य नहीं है। मतलब क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि जो कोई भी धनात्मक पूर्णांक हमारा दे रखा है 6q + 5 के रूप का है तो क्या मैं 6q + 5 को 3q + 2 के रूप में लिख सकती हूँ, ऐसा बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है। तो मैं लिखूंगी कि धनात्मक पूर्णांक यानी हल में हम लिखेंगे कि धनात्मक पूर्णांक हमारा क्या दे रखा है, 6q + 5 के रूप का दे रखा है। तो सिद्ध हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि 6q + 5 को 6q + 5 को यानी 6q + 5 को हम 3q + 2 के रूप में होगा ऐसा हम देखेंगे। अब सिद्ध करेंगे क्या आ रहा है कि नहीं। अब देखते हैं हमारा इक्वेशंस क्या दे रखा है। इक्वेशन दे रखा है कि a दे रखा है 6q + 5 यानी समीकरण हमारा यही धनात्मक पूर्णांक दे रखा है 6q + 5। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे या सरली रूपकरण से तोड़ेंगे तो देखेंगे इससे हमें क्या पता चलता है कि 3q + 2 के रूप में आता है या नहीं। तो 6q ये तो रहेगा ही, प्लस हम 5 को 3 या 2 के रूप में तोड़ सकते हैं। तो 3 इधर लिखो चाहे उस साइड लिखो, दोनों सेम आएगा। तो 3 + हम 2 के रूप में इसे तोड़ देंगे। तो अब हमारा क्या बनता है, a इन दोनों में हम 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 2³ + 1 आ जाएगा और प्लस 2 आएगा। जहाँ लिखेंगे हम, जहाँ q = 2q + 1 है तो हम लिखेंगे यहाँ पर a = 3³ + 2। प्रूफ हो गया, यानी हमने देखा कि धनात्मक पूर्णांक 6q + 5 था और सिद्ध क्या करना था, क्या हम 6q + 5 को 3q + 2 में लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि हाँ लिखा जा सकता है, हाँ लिखा जा सकता है। ये क्वेश्चन हो गया यहाँ तक। अब क्या दे रखा है आगे कि परंतु विलोम शब्द नहीं है, परंतु विलोम शब्द नहीं है। तो विलोम शब्द का मतलब कि क्या हम 3q + 2 को 6q + 5 में लिख सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर हम देखेंगे कि 3q जो है 3q + 2 को 3q + 2 को हम देखेंगे तो क्या इसके रूप में हम लिख सकते हैं 6q + 5 के रूप में। तो हम इसमें यदि हम कर सकते हैं 3q + 2 और 2 में यदि हम 3 प्लस कर दें और 3 माइनस कर दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कट जाएगा। तो इसलिए हम 3 माइनस प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3q + 5 और -3 तो बन रहा है, ऐसा तो बन रहा है, लेकिन हमें क्या लाना है, यहाँ पर 6 लाना है, लेकिन यहाँ पर 3 आ रहा है। तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये विपरीत नहीं है, विपरीत विलोम नहीं है, मतलब सत्य नहीं है। तो लिखेंगे अतः इसका विलोम सत्य नहीं है। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। दे रखा है कि दर्शाइए कि यदि कोई धनात्मक पूर्णांक 6q + 5 के रूप का है, यह 3q + 2 के रूप का होगा जहाँ q कोई पूर्णांक है परंतु विलोम सत्य नहीं है। तो हमने हल में लिखा कि धनात्मक पूर्णांक हमारा दे रखा है 6q + 5 और यहाँ पर सिद्ध करना क्या है कि 6q + 5 को हम 3q + 2 में होगा या नहीं होगा। तो हम आगे चेक करेंगे होगा कि नहीं होगा। तो चेक करेंगे आगे कि हमारा क्या समीकरण दे रखा था, a = 6q + 5 दिया था। तो a = 6q + 5 को हम तोड़ सकते हैं 3 और 2 के रूप में। तो हम 3 + 2 के रूप में लिख सकते हैं।
अब यहाँ पर क्या करेंगे, 3 और 6 में हमारा 3 कॉमन आ रहा है, तो हम a बराबर 3 कॉमन लेंगे तो 2q प्लस 1 आया, प्लस 2 ले लिखिए, 2 लिख लिए, जहाँ q इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 2q प्लस 1। तो हमारा ये प्रूफ हो गया, यानी 3q प्लस 2। तो हाँ, हम लिख सकते हैं कि 6q प्लस 5 को 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। फिर यहाँ पर आता है, यदि इसका विपरीत यानी परंतु विलोम सत्य है या नहीं है, तो यहाँ बोल रहा है कि विलोम सत्य नहीं है। देख लेते हैं हम, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, तो a इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो इसमें 2 वाले में हम 3 प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 6 लाना है तो 6 नहीं आ रहा है, 6 क्या है, पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अतः इसका विलोम सत्य नहीं है। थैंक यू।